नमस्ते। विकास यानी डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं। हम सब तरक्की चाहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि क्या इसका मतलब सबके लिए एक जैसा होता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। चलिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नजरिए से सोचते हैं। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एनर्जी, और इसके लिए एक बड़ा सा नया डैम बनाना। ये तो तरक्की की सबसे साफ निशानी हुई ना। लेकिन अब सिक्का पलटते हैं। उसी डैम को एक आदिवासी किसान की नजर से देखते हैं। उनके लिए ये तरक्की नहीं है, ये तो बर्बादी है, विस्थापन है। उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी पूरी की पूरी दुनिया उस पानी के नीचे समा सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कैसे विकास के दो अलग अलग मतलब आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली के लिए बड़ा डैम चाहिए, तो दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शायद छोटे मोटे चेक डैम से ही खुश हो जाएगा। और यही बात इस पूरी बहस का आप कह सकते हैं सार है। एक ही चीज, एक ही प्रोजेक्ट, किसी के लिए तरक्की है तो किसी और के लिए तबाही। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम प्रगति को, डेवलपमेंट को मापे तो मापे कैसे? जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है पैसा, इनकम यानी आय। देखिए, ये एक सीधी सी सोच है कि जिस देश की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है। और बात भी सही लगती है, क्योंकि ज्यादा पैसे का मतलब है कि लोग अपनी जरूरतें ज्यादा आसानी से पूरी कर सकते हैं। और देशों को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम। देश की कुल आय को कुल आबादी से भाग दे दो, बस। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसी को इस्तेमाल करती हैं। वर्ल्ड बैंक इसी एवरेज इनकम के आधार पर देशों को कैटेगराइज करता है, जैसे हाई इनकम, लो इनकम, और भारत इसमें मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। पर क्या सिर्फ इस एक नंबर से, इस एक आंकड़े से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है? शायद नहीं। यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ये जो एवरेजेस होते हैं ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। असल में ये बहुत कुछ छिपा भी लेते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो देश हैं, देश क और देश ख। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। अब देश क में देखिए, सबकी इनकम लगभग एक जैसी है, आसपास ही है। वहीं दूसरी तरफ देश ख में 4 लोग तो बहुत ही कम कमाते हैं और एक 5वां व्यक्ति वो बहुत ज्यादा अमीर। लेकिन मजे की बात, या कहूँ हैरानी की बात यह है कि जब आप दोनों देशों की एवरेज मंथली इनकम निकालेंगे तो वो आएगी एकदम बराबर 10,000 रुपए। तो सवाल फिर वही है, क्या ये दोनों देश बराबर डेवलप्ड है? अगर किसी को चुनना हो तो वो कौन से देश में रहना चाहेगा? जाहिर है ज्यादातर लोग देश का को ही चुनेंगे, जहां बराबरी ज्यादा है। तो ये साफ है, एवरेज इनकम जो है वो अमीर और गरीब के बीच की खाई को छिपा देती है। चलिए अब इस थियरी से बाहर निकलकर एक असली उदाहरण देखते हैं, अपने ही देश का। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखें तो इन 3 राज्यों में हरियाणा सबसे अमीर लगता है। उसकी एवरेज इनकम केरला और बिहार से कहीं ज्यादा है। तो इस हिसाब से तो हरियाणा को सबसे डेवलप्ड होना चाहिए, है ना? लेकिन जैसे ही हम दूसरे आंकड़ों को देखते हैं ना, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। शिशु मृत्यु दर, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, इन दोनों ही मामलों में केरल हरियाणा से बहुत बहुत आगे है। ये क्या दिखाता है? यही कि सिर्फ ज्यादा पैसा होना बेहतर जिंदगी की गारंटी नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजें भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर सिर्फ इनकम काफी नहीं है तो फिर डेवलपमेंट को नापने का कोई बेहतर तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है, और उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये सिर्फ पैसे को नहीं देखता, ये हेल्थ और एजुकेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है। ये डेवलपमेंट को देखने का एक कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और कह सकते हैं मानवीय तरीका है। और ये टेबल देखिए, ये कितनी कमाल की बात दिखाता है। HDI हमारी पूरी सोच को कैसे बदल सकता है, ये यहाँ साफ है। श्रीलंका जैसा छोटा सा देश जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो HDI रैंक में भारत से कहीं आगे है। ये क्या साबित करता है? यही कि अपने नागरिकों की हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है।
तो अभी तक हमने बात की कि विकास क्या है और इसे कैसे मापें। लेकिन एक और बहुत जरूरी सवाल बाकी है, और वो है ये विकास आखिर कब तक चलेगा। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब सीधा सा है कि हमें तरक्की ऐसे करनी है कि हमारे बच्चों के बच्चों के लिए भी ये दुनिया, ये संसाधन बचे रहें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास। लेकिन कड़वा सच ये है कि आज हम जिस रफ्तार और तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। ये 2 आंकड़े देखिए, अपने आप में ही पूरी कहानी कह रहे हैं। भारत का 1/3 हिस्सा 1/3 भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। पानी खत्म हो रहा है और कच्चा तेल जिस हिसाब से हम उसे यूज कर रहे हैं, दुनिया के भंडार सिर्फ 47 साल और चलेंगे। ये खतरे की घंटी है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं ना, वो नेशनल बॉर्डर्स को नहीं मानती। प्रदूषण या क्लाइमेट चेंज किसी वीजा का इंतजार नहीं करते। इसका असर हम सब पर पड़ता है। हम सबका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में बात यह है कि विकास कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है और एक लगातार चलने वाली बहस भी। सवाल ये नहीं है कि हमें तरक्की करनी है या नहीं, अरे वो तो करनी ही है। असली सवाल ये है कि हम किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। हमारी तरक्की का मतलब क्या है, हम यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।